हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस में। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आज से हम आपके लिए आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने रखा है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियोस हिंदी के जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपको इससे आपकी तैयारी में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1950, ऑप्शन बी कह रहे हैं 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1956। तो दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ था, वो और आयोग का गठन तो हुआ था 1953 में, ठीक है। लेकिन जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था दोस्तों कब? ये किया गया था 1956 में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, 1956। और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य था वो उसका नाम क्या है? उसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप है किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कह रहे कोयला, बी लौह अयस्क, सी तेल, डी हीरे। तो दोस्तों, जो होन्शु नामक द्वीप है जापान का, वो प्रसिद्ध किस लिए है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1882 में की गई थी, ठीक है, 1882 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक है इसमें 1882 का इनका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको भी इनने क्या किया था? रद्द किया था, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रद्द किया था, ठीक है। और इनने 1882 में ही जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए एक हमारा आया था हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन आयोग आया था, उसकी भी इन्होंने नियुक्ति की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं नेहरू जी, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जेपी नारायण और ऑप्शन डी एमएन रॉय। तो दोस्तों, जो 1935 में संविधान सभा का गठन का जो प्रस्ताव दिया था वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? कंप्यूटर के क्षेत्र का, ये कंप्यूटर का हमारा प्रश्न है, ठीक है। ये कह रहा है कौन सा कोड किया जाता है? ASCII, होलरिथ कोड, EBCDIC, ISCII, ठीक है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए SCII, मतलब इसका अर्थ है हमारा, फुल फॉर्म है इसका हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक। अब है हमारा प्रश्न, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है जो कि पूछा जाता है। ये कह रहा है कि अनुराधा रॉय, बी विक्रम सेठ, सी शोभा, डी और डी है स्टेरिन कायर। ठीक है, तो व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर है स्टेरिन कायर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई, स्टेरिन कायर को। और इनको इस पुस्तक के लिए 2015 का हिंदू पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्या कौन सा पुरस्कार, हिंदू पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं 5, बी 7, सी 4 और डी 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये नोबेल फाउंडेशन है एक, ठीक है, उसके द्वारा दिए जाते हैं। और ये स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे हमारे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में दिए जाते हैं। और ये 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दिए जाते हैं। पहला है शांति के क्षेत्र में, दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा है भौतिक यानी फिजिक्स, ठीक है, फोर्थ है हमारा रसायन के क्षेत्र में, फिफ्थ है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में, और सिक्स्थ है हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए कब हुआ था ये आरंभ, 1969 में इसको शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। WWW, ठीक, इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है टिम बर्नर्स ली ने, ऑप्शन बी कह रहा है कि मार्टिन कपूर ने, ऑप्शन सी आर सैमुअल टॉमिल्सन्स ने, और ऑप्शन डी कह रहे हैं चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो ये जो WWW का प्रयोग है, इसका आविष्कार है, ये किया था हमारे टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है, ये इंटरनेट पर क्या है, ये सूचनाओं का एक समूह है। चलिए नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। ए कह रहे हैं कि त्रिचुर, बी कार्तिगाई, सी ओणम और डी पोंगल। तो दोस्तों ये जल्लीकट्टी क्या है, ये एक खेल है। ठीक है, क्या है, एक जल्लीकट्टी खेल है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा एक पोंगल का त्यौहार होता है। ठीक है, पोंगल का त्यौहार, ठीक, ये कहाँ, तमिलनाडु में। पोंगल का जो त्यौहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। इसी त्यौहार के उपलक्ष्य में वहाँ पर एक खेल का आयोजन होता है जिसको कहते हैं जल्लीकट्टू। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें एक ताकतवर बैल को लिया जाता है। ठीक है, उसके सींगों में एक पैसों से भरा हुआ एक थैला टांगा जाता है। ठीक है, सिक्कों से भरी हुई थैली टांगी जाती है। ठीक है, और फिर लोग उस जो थैली है
उसको प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये है हमारा जल्लीकट्टू खेल, कहाँ का, तमिलनाडु का, और ये किससे जुड़ा हुआ है, पोंगल के त्यौहार से। चलिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, ठीक। ऑप्शन ए कह रहे लोकसभा में, ऑप्शन बी कह रहे राज्य विधानसभाओं में, ऑप्शन सी कह रहे राज्य निकायों में, ऑप्शन डी कह रहे उपर्युक्त सभी स्थानों पर। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहले जो आरक्षण था वो केवल पंचायती राज निकायों में, यानी ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होते थे उन्हीं में महिलाओं को दिया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में महिला आरक्षण बिल आया है, जो महिला आरक्षण बिल 2023, ठीक। तो इसमें अब उनने क्या किया है, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और पंचायती राज निकायों में तो पहले से ही है। इसमें महिलाओं के लिए इन्होंने कितना 33% आरक्षण का प्रावधान हो गया है। तो अब इसका हमारा राइट आंसर जाएगा कि उपर्युक्त सभी स्थानों पर, ठीक है। अब महिलाओं को आरक्षण इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों जगह पर मिलेगा। 11वां, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है 1852, ऑप्शन बी कह रहा है 1872, सी 1881, डी 1952। तो ठीक है, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी दोस्तों वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1872 में शुरू हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? ये थे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये शुरू हुई थी, ठीक है। और जो नियमित जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना वो 1881 में रिपन के टाइम में हुई थी, ठीक, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक। और जो 2011 की जनगणना है उसके बारे में बता दें, ये 15वीं जनगणना है, ठीक, ये 15वीं है। और स्वतंत्र भारत की ये कौन सी है? 7वीं है, 2011 की जनगणना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक, ये कह रहा है टोकरी बुनने वाला, बी माली, सी कुमार और डी पुजारी, ठीक है। तो जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो होता है, प्राथमिक क्षेत्र किसके लिए होता है? ये जो हम नेचर से डायरेक्ट चीज़ें प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्रकृति से जो डायरेक्ट चीज़ें लेते हैं हम, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमारा कृषि हो गया, ठीक, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गई, ठीक, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें होती हैं। वानिकी हो गई, ठीक। और जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं वो होते हैं वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं हम, जो मतलब जो आर्टिफिशियल वस्तुएं बनाते हैं वो हमारी आ जाती हैं किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं सेवाएं। तो ये टोकरी बुनने वाला ये हमारा प्रथम का हो गया, माली यानी ये वानिकी से संबंधित, ये भी प्रथम में, और कुमार है ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ठीक, ये भी हमारे किस में आ जाते? प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? डी पुजारी है जो, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है, ये सेवाओं में आएगा, ठीक है, ये सेवाएं देते हैं। चलिए नेक्स्ट, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, ISDN जहां कहाँ पर है? ये कह रहे ये ध्वनि वीडियो में डाटा साथ साथ संचारित होते हैं इसमें। बी कह रहा है कि ISDN केवल ध्वनि संचारित होती है। सी कह रहा है केवल वीडियो संचारित होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है केवल डाटा संचारित होता है, ठीक। तो ISDN क्या है? ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है। तो ये है, इसमें क्या, ये है हमारा ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ध्वनि वीडियो एवं डाटा इसमें साथ साथ संचारित होते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? जो न्यू दिल्ली की है हमारी, उसका ये वास्तुविद और डिजाइनर पूछ रहे हैं। कह रहा है एड्रविन लुटियंस, बी धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बूजियर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एड्रविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए। और इनके साथ एक और थे, इनके साथ ही सर हर्बर्ट बेकर, ठीक, ये भी इनके एक साथ में थे। इन दोनों ने बड़े मनोयोग से अपना कार्य किया और कई वर्षों बाद दिल्ली को इन्होंने बनाकर तैयार कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये कह रहा है कि 93वां संविधान संशोधन, बी कह रहा है 95, सी कह रहा है 97वां और डी कह रहा है 91वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन, ठीक। इसी के द्वारा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। और ये कैसे निकाली जाती हैं? टोटल सीटें होती हैं, ठीक, सीटें होती हैं राज्य विधानसभा की, उनके 15% से अधिक क्या है मंत्रियों की संख्या हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था? ए लाहौर, बी कह रहे सरहिंद, सी कह रहे कलनौर और डी कह रहे हैं कि काबुल। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कब हुई थी हुमायूं की मृत्यु? ये हुई थी उसकी 1956 में, ठीक, सॉरी 1556 में हुई थी। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय ये सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो अकबर था जो उस समय कितनी 14 वर्ष का था, ठीक, 14 वर्ष की उम्र में। तो जो एक कलनौर जगह है, कलनौर, ये कहाँ? पंजाब, कलनौर पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर इसका राज तिलक कराया गया था और इसको बादशाह घोषित किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ए कह रहे हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी कह रहे हैं के आर नारायण और सी नीलम संजीवा रेड्डी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो जो निर्विरोध निर्वाचित हुए राष्ट्रपति वो हैं हमारे कौन? ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ए कह रहे हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, सी कह रहे हैं कि 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड और डी कह रहे हैं 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रेडियो तरंग, जो रेडियो तरंगें हैं उनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान होता है और जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो राइट आंसर हो गया ए। चलिए ये कह रहे एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है एचएफ रेंज, वीएचएफ रेंज, यूएचएफ रेंज और डी उपयुक्त सभी। तो एफएम जो प्रसारण बैंड होता है वो वीएचएफ रेंज के बीच होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा, वीएचएफ रेंज के बीच इसका एफएम का प्रसारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, बी कह रहे 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, सी कह रहे 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और डी कह रहे 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। तो जो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? पहला है ऑप्शन ए कह रहा है ब्यूफोर्ट स्केल, बी कह रहा है क्यूसेक और सी कह रहा है रिक्टर स्केल और डी एनीमोमीटर। तो ठीक है, तो दोस्तों जो नदी का प्रवाह है वो नापा जाता है हमारा काय के द्वारा? क्यूसेक के द्वारा। ठीक है, नदी का प्रवाह। और जो ब्यूफोर्ट स्केल है वो समुद्र में हवा की गति के लिए, ये होता है हमारा समुद्र में हवा की गति के, समुद्र में हवा की गति। और जो रिक्टर स्केल है इससे क्या मापा जाता है? इससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। ठीक, और जो एनोमीटर है वो पृथ्वी तल पर हवा की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मैक, बी कह रहा है नॉट, सी कह रहा है रिक्टर और डी कह रहा है हर्ट्ज। ठीक है, तो सुपरसोनिक मापने स्पीड को मापने की जो यूनिट है वो है मैक। और मैक बराबर क्या होता है? वस्तु की गति अपॉन माध्यम में ध्वनि की गति। और जब मैक संख्या का मान 1 हो जाता है, ठीक है, तब वस्तु की गति कितनी हो जाती है? ये ध्वनि की गति के समान हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए कह रहा है कि विनेगर का, बी सोडियम क्लोराइड, डी पोटेशियम परमैंगनेट और सी पोटेशियम परमैंगनेट और डी सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो जो खाद्यान्नों का संरक्षण होता है उसके लिए हम करते हैं किसका प्रयोग? ऑप्शन नंबर डी हमारा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है हमारा Na(C7H5O2), ये होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इसका प्रयोग हम खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, तो आर्द्रता जानने के लिए हम जानते हैं किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर का उपयोग काय के लिए करते हैं? हम लोग आर्द्रता जानने के लिए करते हैं। ठीक, और जो पायरोमीटर है वो किस लिए कहते हैं? ये हम करते हैं सतह का तापमान मापने के लिए, सतह का तापमान मापने के लिए। ठीक, और जो पेरिस्कोप है वो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक उपकरण है। ठीक है, जिससे इसकी सहायता से हम जो पानी में डूबे हुए पानी में जो कोई वस्तु डूबी रहती है तो हम उस जो पानी में डूबे हुए भी हम पानी की सतह में जो कोई वस्तु रहती है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक, इसमें ठीक। चलिए, और जो हाइग्रोमीटर है ये हो गया। हाँ, हाइग्रोमीटर। चलिए, हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से हम ये द्रव्य होते हैं जो उनका आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। चलिए नेक्स्ट, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? ठीक है, किसको? विकिरण को। ठीक है, विकिरण यानी रेडिएशन को वापस प्रत्यावर्तित करती है पृथ्वी पे। ये कह रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर, भी कह रहा है आयनोस्फीयर और सी एक्सोस्फीयर और डी ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो जो विकिरण है यानी रेडिएशन को वापस पृथ्वी की सतह पर भेजती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, ये होता है, हिंदी में इसको कहते हैं समताप मंडल। ठीक,
समताप मंडल। ये क्या करता है, जो पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन होता है, ठीक है, जब ये पृथ्वी से निकल कर जाता है तो ये समताप मंडल में टकराता है और उससे टकराकर वापस नीचे पृथ्वी पर आ जाती है, ठीक है। और जो आयनोस्फीयर है यानी आयन मंडल, ये क्या है, ये रेडियो तरंगों को वापस भेज देता है, इसमें हमारी रेडियो तरंगें टकराती हैं, ठीक। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य UDAY योजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी एक MOU पे हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? एक योजना है UDAY, ये हमारी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये है हमारी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसको 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया था, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य था क्या था, कंपनियां हैं जो हमारी, ठीक है, कंपनियों में वित्तीय सुधार करने के लिए और उनका पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है, ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसमें जो MOU है, इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हमारा झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ठीक है, तो जो गांधी जी हम जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक ही बार बने हैं, ठीक, और वो कब बने हैं? 1924 में। और ये कौन सा अधिवेशन था? ये 40वां अधिवेशन था, ठीक, कौन सा? 40वें अधिवेशन में, 40वां अधिवेशन, ठीक। कहाँ हुआ था ये बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में। केवल एक ही बार महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसकी अध्यक्षता की है, वो कब? 1924 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीमी लेयर संबंधित है, कह रहे बायोस्फीयर से है, और बी कह रहे कि सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, सी कुक्कुट पालन से, डी दुग्ध उत्पादों से। दोस्तों जो क्रीमी लेयर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, सामाजिक एवं आर्थिक हालातों से, ठीक है। ये किसके लिए है? ये जो OBC समाज है यानी पिछड़ा वर्ग के OBC के अमीर और शिक्षित परिवारों के लिए, ठीक है, एक आयोग था हमारा 1971 में, ठीक, सत्तानाथन आयोग, ठीक, उसने इस शब्द को दिया था क्रीमी लेयर को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है कहाँ पर? ए कह रहे हैं कि नई दिल्ली, बी कह रहे हैं कि हैदराबाद, सी कह रहे हैं कि इलाहाबाद, और डी कह रहे हैं कानपुर में। तो जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है दोस्तों वो स्थित है हमारा कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा के कारण, बी कतिपय स्रावों का होना, ऑप्शन सी लोहिताणु के कारण, और ऑप्शन डी कह रहे हैं हीमोग्लोबिन के कारण। दोस्तों जो रक्त का रंग हमें लाल दिखाई देता है वो काय के द्वारा दिखाई देता है? वो हमें हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं पत्रकारिता से, ऑप्शन बी सिने कला से, सी खेल संपादकीय से, और डी साहित्य से, ठीक। तो जो गोल्डन पेन अवार्ड होता है वो होता है काय से? पत्रकारिता से संबंधित। इसका राइट आंसर हो गया किससे संबंधित? पत्रकारिता से। और ये इंटरनेशनल लेवल का एक पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। गोल्डन पेन जो अवार्ड है उसकी शुरुआत कब? 1961 में, ठीक। ये पुरस्कार है विश्व समाचार संगठन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व समाचार संगठन के द्वारा, ठीक, विश्व समाचार संगठन के द्वारा दिया जाता है। ये किसी व्यक्ति को भी मिल सकता है और
या व्यक्तियों की समूह को भी, या किसी समूह को भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, और इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप सभी से आशा है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। धन्यवाद।